बाड़मेर जैसलमेर सियासत की एक नई कहानी। भविष्य का मोदी तेल की भांति ही पार्टियों की हेकड़ी निकाल रहे हैं। बाड़मेर के धोरे 5 से 10 करोड़ में टिकट बेचने वाले दलों की सियासत की सांस फुला कर रखती है। जेएनयू के एक छात्र ने जनता जीत रही है और छत्रप छटपटा रहे हैं। एक शिक्षक के बेटे को जेएनयू अध्यक्ष पद हेतु कोई भी दल टिकट नहीं देता और वो ठेठ गवई अंदाज में ताल ठोक देता है। हमने उस वक्त भी कहा कि जो धूल से उठा है वो केवल बादल के रुख बदलने से ठूंठ नहीं बनेगा, उग तो जाएगा। कयास पीनो ने भी कहा कि विश्वविद्यालय में यह आज तक नहीं हुआ। फिर ये युवा शिव की तरफ आगे बढ़ता है। पूरे राजस्थान की नजरें उधर घूम जाती है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या राजपूत, क्या जाट, क्या बिश्नोई, क्या पटेल, क्या ब्राह्मण, क्या मेघवाल, सभी की निगाहें इसने चुरा ली। और जब परिणाम आया तो गूंजा पांडाल, गूंजा था हर दिल। चुनाव शिव लड़ रहा था या पूरा राजस्थान? भेद नहीं रह पाया। शिव विश्व पटल पर छा गया। एक बार फिर उसी दल ने दगा किया जिसको कॉलेज में एबीवीपी कहा जाता था, और इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी। फिर भी इस बंदे ने उस पार्टी की आस्था को नहीं छोड़ा। खैर, उस पार्टी से ज्यादा भरोसा तो खुद पर और जनता पर है। जहां भी जाता है हुजूम उमड़ पड़ना तो भाटी का हिस्सा और किस्सा है। बंदे का जन्म राजपूत समाज में हुआ, मगर गोदी और कंधा सबका लिखा के लाया। यह इस क्षेत्र का सौभाग्य है। एमएलए एमपी तो बहुत छोटी वस्तु है। रविंद्र को पाना और रविंद्र को पहुंचाना तो बाड़मेर जैसलमेर के हिस्से में है आया। 75 साल से वोट करने वाली इस जनता के आगे वोट के हाथ फैलाता ऐसा युवा कब आया और कब आएगा? बस इन्हीं चंद बातों ने भाटी को घर घर का चांद और चांदना बना डाला। राजस्थान को गुजरात से सीखना चाहिए। उन्होंने अपने लायक को इतना लाड़ दिया कि दुनिया ने किसी को महात्मा गांधी बना दिया, किसी को पटेल बना दिया, तो किसी को मोदी और अमित शाह बना दिया। और अपने को बहुत मुश्किल से बरगद का ये छोटा पौधा मिला है, उसे पार्टी से ढक रहे हैं। संवार दो। मोदी और योगी से बड़ा तो नहीं तो कम भी नहीं होगा। उग रहा है तो उगने दो। देना तो वोट ही है। वोट बाड़मेर में हो रहा है और चाहता हर जिले का वासी है कि काश हमें भी इस बंदे को वोटिंग करने का सौभाग्य मिलता। अनुगुंज तो है, रविंद्र रेगिस्तान का रोहिड़ा है, थार को खूबसूरत रंग तो देता है। सुगंध नहीं तो सूख कर भी कीमती लकड़ी बनेगा। रवि रेगिस्तान का ऊंट है, खींचा हुआ भी है और रीझा हुआ भी है। हर नेता ने रौंदना चाहा, मगर ये इतना जिद्दी है कि उगता भी उसी बाड़ में है। तब एक वरिष्ठ नेता ने खिजोड़ा ऊंट कहा तो उसी समाज के एक मंत्री ने दौड़ में आंटी देने वाला कहा। रेसर का ब्रेकर बताया, मगर जनता है वो सिर्फ जिताना चाहती है। और जिसको बड़े लोग जिताना चाहते थे उसको भाटी की एंट्री ने पहले ही 3 पर पहुंचा दिया। जीतेगा कौन, इसका तो परिणाम आना है, मगर हारेगा कौन, इसकी कहानी स्पष्ट कर दी। कैलाश पर्वत की बर्फ इतनी आसानी से पिघल जाएगी, किसी ने कयास नहीं लगाया था। बाड़मेर इस बात का साक्षी तो है, जहां हवा बनाई जाती है, जहां की धूल भरी माटी तेल, डीजल, पेट्रोल निकालने का करिश्मा कर सकती है, तो मोदी की हवा के प्रतिफल में अपनी व्यक्तिगत हवा और हुआ बनाने की काबिलियत रखता है। भाटी तो सिर्फ नाम है, कमाल तो बाटी और माटी का है। कोई मोदी के नाम पर तो कोई गांधी के नाम पर वोट मांग रहा है। एक 26 वर्षीय अपने नाम से वोट मांग रहा है। छोटा आदमी और छोटा इतिहास है, परंतु गूंज इतनी गहरी है
कि बहरी भी इशारे कर रही है। जीत रहा है रे लाला, जीत रहा है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने जो मिशन 25 का सपना देखा है, अब लगता है निश्चित रूप से टूटने वाला है, क्योंकि शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उतरने का ऐलान कर दिया है। रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर अब चुनाव लड़ भी रहा है। हालांकि पहले रविंद्र सिंह बीजेपी से समझौता करना चाहता था और बीजेपी ने कई ऑफर किए थे, लेकिन कहा जाता है बीजेपी ने रविंद्र सिंह भाटी की कई शर्तों को नहीं माना और पल्ला झाड़ दिया। इसके बाद यह रविंद्र सिंह भाटी के लिए नाक की लड़ाई बन गई। अब समय आ चुका है जब 21 लाख वोटर, 2600 बूथ, 1 महीने का वक्त और रविंद्र सिंह भाटी का सब कुछ दांव पर लगा है। अब बाड़मेर जैसलमेर की जनता को आम हिम्मत और ताकत बनना है। रणभूमि में आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड। आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।